दोस्तों, अगर आप क्लास 10th में हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि हर साल क्लास 10th के बोर्ड एग्ज़ाम में बहुलक से एक क्वेश्चन रहता है और वो भी 4 नंबर का रहता ही है हमेशा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में बहुलक बताने वाला हूँ। तो बहुलक आपको नहीं आता है तो आप शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को देखें। आता भी है तो फिर भी देखें, क्योंकि आपका रिवीजन हो जाएगा और आप बेहतरीन तरीक़ा से सीख पाएंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हम बहुलक निकालने के लिए, देखिए, जब भी सवाल दिया रहता है बहुलक से, तो बहुलक निकालने के लिए देखिए यहाँ पे देखिए दो दो ऐसे करके दिया रहता है, 2 बार दिया रहता है। और इसमें कहा जाता है, ऊपर में देखिए ये बटन है, इसको क्या कहा जाता है, बारंबारता बटन कहा जाता है। ठीक है, हमेशा सवाल में बारंबारता बटन ही दिया रहेगा। ठीक है, और वर्ग अंतराल ऊपर में होता है और बारंबारता नीचे में होता है। वर्ग अंतराल जब भी होगा वो 2 की जोड़ा में होगा, यानी कि जोड़ा में होगा, जैसे 0 10 है, 10 20 है और 20 30 है, इस तरह से। और नीचे में जो होगा वो अकेला अकेला होगा, इसको बारंबारता कहेंगे। देखिए, यहाँ पर भी कुछ और रह सकता है सवाल में और यहाँ पर भी कुछ और लिखा जा सकता है। बस हमें देखना है ये है कि बहुलक कहा जा रहा है ज्ञात करने के लिए या फिर नहीं। अगर बहुलक कहा जा रहा है ज्ञात करने के लिए तो हम इस मेथड से निकालेंगे। ठीक है, तो आइए हम आपको मेथड बताते हैं। तो देखिए, बहुलक निकालने के लिए सबसे पहला तरीका क्या होता है, ये जो नीचे वाला है इसमें ढूंढना है कि सबसे बड़ा कौन सा है। यानी कि ये जो संख्या है 4 3 8 5 6, इनमें से सबसे बड़ा कौन है, तो आप कहेंगे कि सबसे बड़ा तो 8 है, तो इसको हम कहेंगे F1। क्या कहेंगे, F1 कहेंगे, क्योंकि देखिए जो बड़ा रहेगा उसको F1 कहेंगे। ठीक है, अब देखिए इसके बाद वाला, देखिए 1 के बाद क्या आता है, 2 आता है, तो देखिए इसके बाद वाला ये वाला हो जाएगा F2 हो जाएगा। ठीक है, F2। और देखिए 1 से पहले क्या होता है, 0 होता है, तो ये जो होगा ये F3 हो जाएगा, F0 हो जाएगा, F0 हो जाएगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो फिर से मैं समझाता हूँ। देखिए, नीचे वाला जो अकेला अकेला संख्या है उसमें ढूंढना है कि सबसे बड़ा कौन सा है। जो सबसे बड़ा रहेगा उसको F1 कहेंगे, वो F1 से पहले वाला को F0 कहेंगे और उसके बाद वाला को F2 कहेंगे, F1 के बाद वाला को F2 कहेंगे। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए? तो आई होप कि आप लोग समझ गए। तो अब हम जो है यहाँ पे इसको लिख लेते हैं। ठीक है, इसको यहाँ पे लिखना नहीं है, आपको यहाँ पे लिखना है, हल करके फिर यहाँ पे लिखना है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं F0। F0 कितना है, तो 3 है, 3 है। ठीक है, उसके बाद लिख लेंगे हम F1। F1 कितना है, तो 8 है। ठीक है, उसके बाद लिख लेंगे F2। F2 कितना है, तो 5 है। ठीक है, इस तरह से ये तीनों चीज़ हमें निकल गया। अब हमें निकालना है बहुलक, निकालने के लिए हमें बहुलक वर्ग निकालना पड़ता है। तो लिखेंगे बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग। ठीक है, अब ये बहुलक वर्ग क्या होगा, तो इसी में है बहुलक वर्ग भी दिया हुआ। तो देखिए F1 जो निकला हमें वो बड़ा संख्या था, इसलिए F1 निकला। तो इसके ऊपर में जो दिया रहे, जो अंतराल दिया रहे, वर्ग अंतराल, उसी को कहा जाता है बहुलक वर्ग। यानी कि जो सबसे बड़ी संख्या है इसमें बारंबारता में, उसी के ऊपर वाला वर्ग अंतराल वाला वो हो जाएगा बहुलक वर्ग। यानी कि 20 30 क्या हो जाएगा, बहुलक वर्ग 20 30। ठीक है, 20 30। अब इसी से हमें निकालना है L और H निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, L और H। तो देखिए L और H, तो देखिए L क्या होता है और H क्या होता है बताते हैं। L जो होता है वो इन दोनों में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 20 बड़ा है या 30 बड़ा है, तो छोटा तो 20 है, तो L हो जाएगा 20। ठीक है, और H, देखिए H वो होता है जब हम बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देंगे और जो आंसर आएगा वही H होगा। यानी कि 30 में से 20 घटाएंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा, तो 10 हो जाएगा H हमारा। ठीक है, तो देखिए ये सब लिख लेने के बाद अब इतना ही चीज़ का हमें 1 2 3 4 5, यही पांचों चीज़ का ज़रूरत होता है हमें। क्योंकि इन सभी चीज़ का ज़रूरत इसलिए होता है क्योंकि बहुलक का जो फार्मूला होता है उसमें इसका यूज है। ठीक है, इसलिए इन सभी को हमें निकालने के लिए बहुत ही ज़रूरत होता है। ठीक है, अब हम बहुलक का फार्मूला लिख लेते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे बहुलक बराबर
बहुलक बराबर, तो देखिए बहुलक बराबर क्या होता है फार्मूला, L प्लस, ठीक है, इस तरह से हो जाता है F1 माइनस F0, ठीक है, और बट्टे में हो जाता है 2F1 माइनस F0 और माइनस F2, ठीक है, और इसको कोष्टक कर देते हैं और गुने में हो जाता है H, ठीक है। इस तरह से देखिए अभी जो हमने यहाँ पे 5 चीज़ निकाला है वही पांचों चीज़ का फार्मूला में यूज है, ठीक है। आप अगर ये पांचों चीज़ निकालने के लिए सीख गए तो आप फार्मूला पे आसानी से बैठा के जोड़ घटा गुना करके निकाल सकते हैं। तो अगर आपने नहीं सीखा है तो फिर से एक वीडियो को पीछे करके देखिए, तभी आप समझ पाइएगा, ठीक है। नहीं तो आप कमेंट कीजिएगा तो मैं फिर से एक और वीडियो बना दूंगा, इससे भी और आसान में कोशिश करूंगा बताने के लिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अब हमें सभी वैल्यू को बैठा देना है, ठीक है। तो देखिए L का मान कितना है, 20 है, 20 प्लस, ठीक है। F1 कितना है, F1 देखिए 8 है, 8, और माइनस F0 कितना है, F0 3 है, तो 3 लिख देंगे। उसी तरह से देखिए यहाँ पे 2F1 है यानी कि 2 गुना है, 2 गुना F1 है, तो F1 का मान 8 है, माइनस F0 जो है वो 3 है, और माइनस F2 कितना है, तो 5 है, 5 कर देंगे यहाँ पे, और इस तरह से गुना कर देंगे 10, H का मान तो 10 है इसलिए 10 करेंगे गुना। अब इसको हमें सॉल्व करना है। देखिए सबसे पहले हमको सॉल्व करना है ये कोष्टक वाले को, तो कोष्टक वाले को कैसे सॉल्व करेंगे आइए हम आपको बताते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले 20 लिख लेना है, प्लस करना है, और इस तरह से कर देते हैं, और फिर यहाँ पे गुना का 10, यानी कि सबसे पहले इसको हमें सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए देखिए यहाँ पे ऊपर में क्या है, 8 माइनस 3 है, तो सबसे पहले ऊपर वाला करेंगे, 8 माइनस 3 करेंगे तो कितना, यहाँ पे साइड में करते हैं तो 5 आ जाएगा, 5 और बट्टे, ठीक है, क्या है कि यहाँ पे बट्टे हैं, 8 दूनी 16, 16 माइनस, यहाँ देखिए माइनस वाला को जोड़ देंगे तो माइनस का 3 और माइनस का 5 कितना हो जाएगा, माइनस का 8। तो देखिए इसको अब अगर करेंगे तो 5 बट्टे कितना हो जाएगा, 16 में से 8 गया तो 8, तो 5 बट्टे 8 यहाँ पे आ जाएगा, 5 बट्टे 8, ठीक है। आई होप कि आपको ये ब्रैकेट वाला भी सॉल्व करने आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए क्या है, 20 है, प्लस यहाँ पे आप 10 को इसमें गुना कर देंगे तो 10 गुना 5 गुना 10 कितना हो जाएगा, 50, और बट्टे में कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमें 50 में या तो आप भिन्न का जोड़ भी बना सकते हैं, या आप 50 में 8 से भागा दे दे और इसको जोड़ दे तो वो आंसर आ जाएगा। तो देखिए भिन्न का जोड़ बनाने जाएंगे तो वो बहुत ही टाइम लगेगा, अगर हम भाग करते हैं तो ऐसे भी हम मुँह जबानी भी भाग कर सकते हैं, नहीं तो आइए हम आपको भाग करके दिखाते हैं, ठीक है। तो देखिए 50 और भागा कितना से करेंगे, 8 से, तो देखिए 8 छाके 48, 48 यानी कि 6 मरतबे लग गया। अब देखिए 48 में 50 में से 48 जाएगा तो 2 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पे पॉइंट उतार देंगे, यहाँ पे 0 उतर जाएगा, 20, फिर 8 दूनी 16, 16, फिर 20 में से 16 गया तो 4, फिर यहाँ पे 0 उतार देंगे तो 8 पंचे कितना हो जाता है, 40, 8 पंचे 40, तो ये पूरा पूरा कितना हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है। यानी कि शेष हमें कुछ नहीं बचा है और भागफल इतना आया है, ठीक है। तो देखिए जब भी भागफल यहाँ पे आ जाए, अगर 2 अंक से ज़्यादा रहता तो हम 2 अंक से ज़्यादा नहीं लेते, 2 अंक ही लेते, लेकिन यहाँ पे एक्यूरेट 2 अंक आया है तो 2 अंक ही लेना है। वैसे 1 अंक भी ले सकते हैं, 6.2 भी ले सकते हैं, लेकिन हमें दोनों अंक ले लेना दशमलव के बाद। तो देखिए इस तरह से लिखना यहाँ पे 20 प्लस, अब देखिए 50 में 8 से भाग दिए तो कितना आया है, 6.25, ठीक है, 6.25। अब इसको जोड़ देंगे, पॉइंट से पहले वाले को पहले 20 के साथ जोड़ेंगे, यानी कि देखिए रुपया को रुपया के साथ और पैसा को पैसा के साथ जोड़ा जाता है। तो देखिए 20 6 कितना हो जाएगा, 26, और पॉइंट के बाद इसमें कुछ नहीं है तो इसमें है तो पॉइंट लगा के 2.5 लिख देंगे, यही क्या आ जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा।
आई होप कि आप सभी को बहुलक ज्ञात करने के लिए आगे होगा, और मेरी इतनी मेहनत के लिए आप एक लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि उनका भी फायदा हो जाए और वो भी बोर्ड एग्जाम में 4 मार्क्स लेकर आए। ठीक है, आई होप। ठीक है, फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।